नमस्कार मित्रों, अगर आप रूसी डैंड्रफ से परेशान हैं, रूसी डैंड्रफ से होने वाली बीमारियों से परेशान हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको कुछ नेचुरल तरीका बताएंगे, नेचुरल ढंग से रूसी डैंड्रफ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपको कोई दवा नहीं लेना है, नेचुरल तरीका, प्राकृतिक तरीका। और दोस्तों प्राकृतिक तरीका, नेचुरल तरीका जो होता है अस्थायी होता है, ये हमारे शरीर पे कोई नुकसानदेह नहीं होता है। और आज दोस्तों 80 से 90% लोग रूसी डैंड्रफ से परेशान हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि रूसी डैंड्रफ होता क्यों है, रूसी डैंड्रफ होने के क्या कारण है। अगर हम दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार समझें, आयुर्वेद के अनुसार समझे तो दोस्तों रूसी डैंड्रफ होने का सबसे बड़ा कारण, चाहे स्किन संबंधित जितनी भी बीमारी होती है, चाहे सर की बीमारी हुई, चाहे शरीर की बीमारी हुई, जो भी बीमारी हुई, ये टोटल आपके पाचन तंत्र पर डिपेंड करती है। ये मशीन से, ये आपकी मशीन अगर फिट है तो आपको ना तो स्किन से संबंधित कोई बीमारी होगी, ना तो और कोई बीमारी होगी। यानी कि सबसे पहले आपको अपने पाचन तंत्र पे काम करना होगा, गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा पाना होगा। तो गैस कब्ज एसिडिटी बनती क्यों है दोस्तों? आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, गैस कब्ज एसिडिटी सब कुछ होता है। तो वात पित्त कफ ना बढ़े, इसके लिए आपको वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनको अवॉइड कर दीजिए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं? चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए। और दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन या डबल रिफाइन किया गया तेल में जितनी भी चीजें बनी है इन्हें आप अवॉइड कर दीजिए। बाहर की तली भुनी चीजें, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जितने भी ये सामान है सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों इसको स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों जैसे ब्रेड की एक्सपायरी 2-3 महीना, बिस्किट की 6 महीना, आइसक्रीम की 1 साल। अब इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, जिसे एक प्रकार का हम जहर कह सकते हैं, कीटनाशक कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम खाते हैं तो दोस्तों हमारे पेट में जाता है, हमारी आंतों में जाता है और इसके कुछ लेयर जमते जाते हैं और धीरे धीरे वो हमारे पेट में गैस कब्ज एसिडिटी और किडनी तक फ्लेवर के कारण ये सारी चीजें बनती हैं। इन्हें अवॉइड कर दीजिए। रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल छोड़ दीजिए, ये अवॉइड करिए। तो आपका जो है पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा और पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहे, इसके लिए आप दोस्तों अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां जम के खाइए। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और दोस्तों मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल आप खाइए, अपने बजट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से दोस्तों कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाइए, वैसे खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए। इससे आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो ये हो गया आपको गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा पाने का, यानी पाचन तंत्र स्ट्रांग बनाएंगे और सभी तरह के प्रोटीन से विटामिन मिले। दूसरा कारण है दोस्तों, दूसरा कारण है जो पोषक तत्वों की कमी। तो जब आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, तो भी होता है, तो भी रूसी होगा, बालों का झड़ना, बालों का पकना भी होता है। तो आपको अपने पोषक तत्व की, शरीर में पोषक तत्व की कमी ना हो, कैल्शियम विटामिन डी की कमी ना हो, तो इसके लिए दोस्तों रोज आधे घंटे आपको सूर्य की धूप में बैठना पड़ेगा। सूर्य की किरणों में दोस्तों विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको कभी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा और कुछ अभी और तरीके बताएंगे, वो तरीके आप ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे करिए। और रूसी कब होती है? रूसी सबसे ज्यादा ठंडी के समय में होती है, डैंड्रफ सबसे ज्यादा ठंडी के समय में होता है। तो ठंडी के समय में क्यों होता है दोस्तों? आप हमेशा टोपी लगाए रहते हैं या अपने बालों को धले मतलब करे रहते हैं और ठंडी पड़ती है दोस्तों, आप धूप में भी नहीं बैठ पाते हैं, समय नहीं मिलता है। तो 3 महीने में सबसे ज्यादा रूसी इसीलिए होती है। तो रोज सुबह उगते हुए सूरज में आप बैठिए, रूसी ना हो। अगला जो कारण है हार्ड शैम्पू, जो इस समय आप केमिकल युक्त शैम्पू का प्रचार कर रहे हैं, शैम्पू को लगा रहे हैं दोस्तों, हम एडवर्टाइज देख के तरह तरह के शैम्पू लगाते हैं और उसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो इस शैम्पू को आपको छोड़ना होगा।
बाल धुलना है, नेचुरल तरीका अपनाइए। नेचुरल तरीका क्या है दोस्तों? नेचुरल तरीका है आपका एलोवेरा से आप बाल धुल लीजिए, नहीं है फतरीठा ले लीजिए, आंवले चूर से आप बाल धुलिए। ये सारे नेचुरल तरीके अपनाइए। नहीं तो हर्बल शैम्पू का, किसी अच्छे कंपनी के हर्बल शैम्पू का आप प्रयोग करिए। हर्बल शैम्पू भी आपके बालों के लिए, लेकिन केमिकल वाले शैम्पू का प्रयोग आप मत करिए। ये सारे कारण को आप हटा दीजिए, आप स्वस्थ निरोग रहें। तो चलिए दोस्तों, आप हम पहले ये जानते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा, पहले हम पोषक तत्वों की जो कमी है उसके लिए हम कौन सा तरीका अपनाएं, पहले वो जानते हैं। क्योंकि अंदरूनी जो है ये नेचुरल तरीके से अगर हमारी बॉडी खुद अपनी बीमारी को ठीक करती है तो दोस्तों ये अस्थायी इलाज होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? आपके घर पे दही होगी, दही घर की चाहिए, पैकेट की दही नहीं चाहिए। और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना। दही जब भी जमाना घर के दूध से और मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए। आपको लेना है 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही में दोस्तों ये पान में जो चूना खाया जाता है इसी चूने को आप ले लीजिए। पान में खाने वाला चूना कितना लेना है? 1 गेहूं के बराबर, यानी कि 1 ग्राम। और उसी दही में मिला करके दिन भर में 1 बार आप लीजिए। 24 घंटे में 1 बार लेना, चाहे जब इसे ले। इसमें क्या होगा? कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। बस इतना ध्यान देना है, जिसको पथरी की कभी शिकायत हुई हो या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, पथरी से संबंधित कोई बीमारी हुई हो, उसे चूना नहीं लेना है। उनके लिए ये नुस्खा नहीं है। तो इस ढंग से आप, इसका पहला तरीका है अपने शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति के लिए, और आधे घंटे आपको रोज सूर्य की धूप में बैठना है। ये पहला तरीका है। अब आपको और चाहिए, प्रोटीन्स विटामिन चाहिए। प्रोटीन्स विटामिन चाहिए, जैसे विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 चम्मच अलसी का बीज, 1 चम्मच कद्दू का बीज, 1 चम्मच सूरजमुखी का बीज। आपको 7 से 8 बादाम लेना है। मूंग लेना है 15 से 20 ग्राम। एक काला चना लेना है 15 से 20 ग्राम। 8 से 10 ग्राम किशमिश ले लीजिए। 10 से 15 ग्राम मखाना ले लीजिए। 2 से 3 आप अखरोट लेना है। 2 से 3 आप अंजीर ले लीजिए। ये सारी चीजें ले लेके आप इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में इसे आप भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में आपको इसे भिगो देना है। इसे खाना कब है? इसे शाम को 4 से 5 बजे खाना है। रात को भिगो करके सुबह इसे 4 से 5 बजे खाइए। बस इतना ध्यान देना, जब भी खाना इसे चबा चबा के खाना है। खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में सही ढंग से डाइजेस्ट होगा, पचेगा। अब दोस्तों, जब आप सुबह उठेंगे, उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, वो भी बासी मुंह। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी से आपको छुटकारा मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन आप जरूर करिए। योगा में क्या करना है, मॉर्निंग वॉक क्या करना है, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करिए। और मॉर्निंग वॉक जहां पे करिए जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है। तो जब उस पे आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ऊपर खाबड़ मिट्टी होती है। जब उस पे आपके पैर पड़ेंगे तो एक को प्रेशर का काम होगा, और जो ओस की बूंदें पड़ी जब आपके पैर में लगेगी, इससे दोस्तों आपका भी चेहरा उसी तरह से हरा भरा, आंखों की रोशनी तेज होगी और बालों को इंप्रूव करने में मदद मिलेगा। तो जब ये आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम और दूसरा कपालभाति, और तीसरा योगा आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन आपको रोज करना है। इसके बाद आप वहीं बैठ के मेडिटेशन करिए। तो जब योगा प्राणायाम करके आप घर पे आएंगे तो दोस्तों आपको 6 से 7 तुलसी की पत्ती लीजिए। 6 से 7 तुलसी की पत्ती लेके ऐसे चबा चबा के खा जाइए। तुलसी की पत्ती या नीम की पत्ती, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए उसकी लेना है। अगर दोस्तों नई नई नीम की पत्ती निकली है, नीम का समय है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, दोस्तों इस समय नीम की पत्ती निकलती है, तो 6 से 7 नीम की पत्ती खा लीजिए। खा करके पानी उनी नहीं पीना, ऐसे चबा चबा के खाना है। तो नीम की पत्ती खाने के 1 घंटे के बाद आपको 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना है। 2 से 3 आंवला इसे चबा चबा के खाएंगे। तो नीम की पत्ती जब खाएंगे तो दोस्तों ये आपको जो स्किन से संबंधित, खून से संबंधित समस्याएं हैं, खून को साफ करेगा। और जब आंवला खाते हैं दोस्तों, ये आपकी आंतों की, आपके पेट की किडनियों की साफ सफाई करेगा। आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा। जो बात पित्त कब पाया जाता है उसे बैलेंस करके रखेगा। तो क्या हो गया, नीम की पत्ती
खाना है, उसके 2 घंटे बाद आंवला लेना है, 2 आंवला, उसके बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगला क्या तरीका है, हो गया दही, और आपको पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपने क्या लिया, बीन्स का प्रयोग किया। ये हो गया, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देगा। दोस्तों हो सके तो आप 1 गिलास जूस पिए। कौन सा जूस पीना है, आपको लेना है गाजर 200 ग्राम, और फिर में निकाल लेना है दोस्तों चुकंदर। अब गाजर क्या है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है और इसमें प्रोटीन का खजाना है। अब चुकंदर क्या है, ये आयरन का खजाना है, कभी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा। तो 200 ग्राम गाजर और 50 ग्राम चुकंदर ले करके इसका जूस निकाल करके दिन भर में 1 बार इसका जूस आप प्रयोग करिए। ये तो हो गए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। अब आपके शरीर में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो गई, विटामिन की कमी नहीं हो गई, तो इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जो मौके पे आपकी रूसी है, डैंड्रफ भरा हुआ है, इसे दूर करने का क्या तरीका है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 मुट्ठी नीम की पत्ती और इसका आप पेस्ट बना लीजिए। नीम की पत्ती को आप मिक्सर में डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसी पेस्ट को 1 कटोरी दही में मिलाना है। 1 कटोरी दही, दही आपके घर की हो, उसी 1 कटोरी दही में एक पेस्ट मिला करके पूरे बाल में अच्छे ढंग से लगा देना है। बाल में लगा के 30 मिनट से 40 मिनट तक ऐसे बाल को छोड़ दीजिए। ऐसे बाल को छोड़ दीजिए तब तक ये सही ढंग से काम करेगा। अब अगला एक तरीका अपना लीजिए। अब 2 मुट्ठी आप नीम की पत्ती लीजिए, 2 लीटर पानी गैस पे चढ़ा दीजिए, 2 मुट्ठी पत्ती को उसी में डाल दीजिए। खूब बढ़िया से पानी को पका देंगे तो नीम की पत्ती का सारा रस उसी पानी में निकल आएगा। वो पानी एकदम हरा हो गया, वो पानी एकदम हरा हो गया। अब उसी पानी से आपको बाल धुलना है। 40 मिनट बाद उसी पानी से आप बाल धुल दीजिए तो देखेंगे बाल एकदम साफ हो जाएगा। शैम्पू वैम्पू नहीं लगाना है, ऐसे छोड़ देना है बस। अब रात में आपको एक तेल लगाना है। दोस्तों अगर आपके पास बजट है तो एक आता है तेल, महावृंगराज तेल। महावृंगराज तेल किसी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए, जो आपको अच्छी कंपनी का मिल सके। तो इसी तेल को रात में सोते समय आपको लगाना है। शाम को लगा लीजिए, फिर रात भर ऐसे पड़ा रहेगा। इसे आप लगा सकते हैं। अगर बजट नहीं है तो घर पे नारियल का तेल लाइए। नारियल के तेल में आप कपूर डाल करके उस तेल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा करके इस तेल को आप शाम को लगाना है। तो दोनों में से कोई भी तेल आप कर सकते हैं तो अस्थायी रूप से आपकी रूसी डैंड्रफ दूर हो जाएगा। और अगर आपके बाल टूट रहे तो बालों का टूटना भी रुक जाएगा, बालों का पकना भी रुक जाएगा, क्योंकि ये अस्थायी समाधान है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके रूसी और डैंड्रफ से अस्थायी रूप से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।